हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 14 लाइफ, फायर एंड मैराइन इंश्योरेंस का लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा लाइफ इंश्योरेंस, मीनिंग, डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए बिना देरी के हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। What do you mean by life insurance? Life insurance से आप क्या समझते हैं? Under life insurance, the amount of insurance is paid on the maturity of the policy or the death of the policy holder, whichever is earlier. जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसके अंडर जो अमाउंट होती है इंश्योरेंस की, वो जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है या तो तब आपको पे की जाती है, या अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को वो अमाउंट दे दी जाती है। जो भी पहले होता है, अगर पॉलिसी मैच्योर होगी बट स्टिल दी पॉलिसी होल्डर इज लाइफ, तो उसको वो पैसा किसको मिल जाएगा? पॉलिसी होल्डर को मिल जाएगा। तो ये क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस के अंडर होता है। इफ द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव टिल मैच्योरिटी, अगर पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी तक सर्वाइव करता है, ही एंजॉयज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस। तो जो भी अमाउंट उसका कलेक्ट हुआ होता है, जो भी प्रीमियम उसने पे किया होता है, वो क्या होता है? उसको दिया जाता है। इफ ही डाइज बिफोर मैच्योरिटी, और अगर वो मैच्योरिटी से पहले उसकी डेथ हो जाती है, देन द इंश्योरेंस क्लेम हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ हिज फैमिली। तो जो भी क्लेम होता है इंश्योरेंस का, वो किसको दिया जाता है? उसकी फैमिली को दिया जाता है। द इंश्योरेंस कंपनी insures the life of person in exchange for a premium which may be paid in one lump sum or periodically, say yearly, half yearly, quarterly और monthly basis। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो क्या करती है? इंश्योर करती है एक पर्सन की लाइफ को, किस एक्सचेंज में? प्रीमियम के एक्सचेंज में। वो या तो जो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो वो पेमेंट या तो एक बार ही में उनके उसके नॉमिनी को दे देंगे, या जैसे जैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किया होगा, ईयरली लेना है ईयरली ले लेंगे, हाफ ईयरली लेना है हाफ ईयरली देंगे, या क्वार्टरली लेना है। तो जैसे भी डिपेंड करता है वो पॉलिसी होल्डर के डिसीजन पे, जो भी उसने एट द टाइम ऑफ एट द बिगनिंग ऑफ द पॉलिसी जो भी डिसाइड किया होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? वो पेमेंट की जाती है। नेक्स्ट क्या? डेफिनेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। एज पर सेक्शन 212 ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एक्ट, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? बाय लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वी मीन द बिजनेस विच परफॉर्म्स द इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से क्या मतलब है? वो बिजनेस जो इंश्योरेंस कंपनी किसके बिहाफ पे करती है? एक ह्यूमन लाइफ के ऊपर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ इंश्योरेंस। तो चलिए आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। क्या ऑब्जेक्टिव है लाइफ इंश्योरेंस का? पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस और एनी अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। जो लाइफ इंश्योरेंस या किसी भी तरह के इंश्योरेंस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, कि जो इशू जो पॉलिसी होल्डर है उसको क्या करना? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली स्पेशली द बियर्ड अर्नर ऑफ दैट फैमिली डाइज, अगर कोई भी फैमिली का मेंबर या जो अलोन अर्नर है उस फैमिली का, वो उसकी डेथ हो जाती है किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से, द फैमिली हैज टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो फैमिली को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। दो इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द पर्सन, क्योंकि हमें पता है कि एक बंदे को डेथ से वापस लाना इज इम्पॉसिबल, बट विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस द लॉस कैन बी मिनिमाइज। लेकिन जो जिसने इंश्योरेंस करा रखा होता है उसका जब उसको क्लेम मिलता है उसकी फैमिली को, तो वो लॉस जो होता है वो कुछ मिनिमाइज हो जाता है, कुछ हद तक वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको एक तो बंदा चला गया, ऊपर से उनको ये टेंशन रहती है कि अब हमारी फैमिली की देखभाल कौन करेगा। तो जो इंश्योरेंस है वो उनको हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। लाइफ इंश्योरेंस नॉट ओनली प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जो लाइफ इंश्योरेंस है वो सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं देता है फ्रॉम फ्यूचर रिस्क से, बट ऑल्सो अ गुड मीडियम ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द पीपल। लेकिन ये क्या करता है? एक गुड अच्छे मीडियम का, अच्छे साधन का भी काम करता है, कि जिसकी वजह से पीपल क्या होते हैं? एनकरेज होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इंश्योर्ड इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम विद इंश्योरेंस कंपनी। हमने पढ़ा है कि हमें प्रीमियम पे करना होता है, वो प्रीमियम स्मॉल अमाउंट्स में भी हो सकता है, एक बारी में भी पे किया होता है, एज पर दी पॉलिसी होल्डर के अकॉर्डिंग वो होता है। तो इसीलिए जो लाइफ इंश्योरेंस है वो प्रोटेक्शन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को भी क्या करता है? एनकरेज करता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। क्या प्रिंसिपल है लाइफ इंश्योरेंस के? पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ utmost good faith. This principle means that insured and insurer must not hide any fact and information related to insurance contract from each other. Utmost good faith का मतलब कि आपको कोई भी चीज अपने इंश्योरेंस कंपनी से और इंश्योरेंस कंपनी को कोई भी चीज पॉलिसी होल्डर से नहीं छिपानी है, सारे फैक्ट्स और फिगर्स को उनको क्लियरली पॉलिसी डॉक्यूमेंट में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। According to this principle, the person who is taking life insurance policy should have insurable interest in the life of the person for whom he is taking life insurance policy.
कि जो कंपनी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्या करती है, वो जो भी पर्सन, जो भी पॉलिसी होल्डर होता है, उनसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, तो वो उसको इंश्योर करती हैं कि वो उसको एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे अगर इन फ्यूचर उसको कोई रिस्क बेयर करना पड़ता है उसकी लाइफ के साथ। तो ये दो प्रिंसिपल थे जो जिसपे हमारा लाइफ इंश्योरेंस क्या है, टिका हुआ है। इसी के साथ टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, पहला क्या है, होल लाइफ पॉलिसी। अंडर दिस द सम इंश्योर्ड इज नॉट पेबल अर्लियर देन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड। होल लाइफ पॉलिसी मतलब तभी आपको पेमेंट मिलेगी जब जिस पॉलिसी होल्डर ने अपने नाम पे होल लाइफ पॉलिसी कराई है, जब वो उसकी डेथ हो जाएगी, सिर्फ तभी आपको पेमेंट, इंश्योर्ड जो पेमेंट है वो मिलेगी। द सम बिकम्स पेबल टू द हायर ऑफ द डिसीज। जो पैसा मिलेगा वो किसको मिलेगा, जो भी नॉमिनी पॉलिसी होल्डर ने सिलेक्ट किया होगा उसको मिलेगा। नेक्स्ट टाइप क्या है, एंडाउनमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योर्ड टेक टू पे द अश्योर्ड टू हिज हायर और नॉमिनी अ स्पेसिफाइड समन the attainment of a particular age or in his death whichever is earlier। इसमें क्या होता है, एंडाउनमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसको कुछ हो जाता है या नहीं भी होता, तो जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में साइन होता है, तो एक पर्टिकुलर एज के बाद जो भी उनका सम अश्योर्ड होता है वो पॉलिसी कंपनी क्या करती है, उस पर्सन को देती है या जो भी उसका नॉमिनी होता है उसको देती है। जो भी उन दोनों में से जल्दी होता है उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट उनको करनी होती है। थर्ड पॉइंट क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इट इन्वॉल्व्स द इंश्योरेंस ऑफ 2 और मोर लाइफ साइमल्टेनियसली। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब जब दो बंदों का इंश्योरेंस एक साथ कराया जाता है। दिस पॉलिसी मनी इज पेबल ऑन द डेथ ऑफ वन हु lives assured the and the assured sum will be payable to the survivor or the survivors। इसमें क्या होता है, जब अगर एक उन दो बंदों की जिसकी पॉलिसी कराई उसमें से एक बंदे की डेथ हो जाती है, तो जितना भी सम एश्योर्ड होता है वो दूसरे बंदे को दे दिया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है हमारा, annuity policy। This policy is one under which amount payable is monthly, quarterly, half yearly or annual installments after the assured attains a certain age। इसमें क्या होता है, जो पॉलिसी है उसकी जो अमाउंट एश्योर्ड की गई होती है उसको कैसे पे किया जाता है, मंथली या तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में भी। जब एक पॉलिसी होल्डर की क्या हो जाती है, जो एज है वो क्या हो जाती है, एक सर्टेन लिमिट पर पहुंच जाती है। दिस इज यूजफुल फॉर दोज हु प्रेफर अ रेगुलर इनकम आफ्टर अ सर्टेन एज। ये पॉलिसी किन के लिए बेनिफिशियल है, ये पॉलिसी उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनको एक सर्टेन एज के बाद, कुछ एज के बाद रेगुलर इनकम चाहिए होती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, चिल्ड्रन एंडाउनमेंट पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। ये पॉलिसी किस लिए ली जाती है, चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए ली जाती है, और टू मीट मैरिज एक्सपेंसेस, या फिर किसी की शादी के लिए, शादी के एक्सपेंसेस के लिए भी ये इंश्योरेंस कराया जाता है। द इंश्योरर एग्रीज टू पे अ एश्योर्ड सम व्हेन द चाइल्ड अटेन्स अ सर्टेन एज। जो इंश्योरर है वो क्या करते हैं, एक एग्री सम को पे करते हैं जब जो चाइल्ड है जिसके नेम पर वो पॉलिसी ली गई है वो एक सर्टेन एज को अचीव कर लेता है तब। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। हम अपने अगले लेक्चर में जो टॉपिक करेंगे दैट विल बी फायर इंश्योरेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।